पेरोटाइटिस एक ऐसी समस्या है जो बार बार रियकर होती है और पेशेंट को पेन कॉज करती है, तकलीफ कॉज करती है, पेरोटिड ग्लैंड को स्वेल कर देती है। आज हम आपको बताएंगे पेरोटाइटिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पेरोटाइटिस के विषय में। पेरोटाइटिस वह कंडीशन होती है जब पेरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे पेरोटाइटिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं पेरोटाइटिस होती क्या है। पेरोटाइटिस साथियों वह स्थिति होती है जब पेरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आ जाती है। पेरोटिड ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो हमारे कान और जॉस के बीच में यहाँ पे मौजूद होता है और यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जब इसमें सूजन आ जाती है वही स्थिति को पेरोटाइटिस कहते हैं। पेरोटाइटिस के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। पेरोटाइटिस के सिम्टम्स फीवर आना, एक ठंडक सेरन महसूस होना, पेन होना, कान के पीछे सूजन आ जाना, हेडेक हो जाना, यह सब पेरोटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं। पेरोटाइटिस के तमाम कारण होते हैं। हम लोग मम्प्स को ही मेन कारण मानते हैं जो वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन इसके अलावा भी मम्प्स हो गए, इसके अलावा कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया किसी को, या उसके इन्फ्लुएंजा हो गया, हर्पीज़ हो गया, तमाम कारण होते हैं जो पेरोटाइटिस के होते हैं। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे पेरोटाइटिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं सफ़र पे साथियों, आपको बताते हैं पेरोटाइटिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो पेरोटाइटिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की होम्योपैथी में आती है वह है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब किसी मरीज को पेरोटाइटिस हो, उनके पेरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो, बहुत पेन हो रहा हो और लाली आ गई हो। यह दवा इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, रेडनेस को ख़त्म करती है, पेन को कम करती है और मरीज को आराम देती है। एक स्थिति आती है साथियों पेरोटाइटिस या साइलेक्टेसिस के केस में कि पेशेंट को मम्प्स, वो ग्लैंड जो पेरोटिड ग्लैंड होता है उसमें बहुत स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है और रात के समय वो तकलीफ़ें बहुत बढ़ जाती हैं। यदि यह स्थिति हो और गले में सोरनेस रॉनेस आ जाती है, यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है मर्स सॉल्युबिलिस। मर्स सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा पेरोटाइटिस या पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन या साइलेक्टेसिस के केस में बहुत हेल्प करती है। एक स्थिति साथियों आती है पेरोटाइटिस या सेलेक्टेसिस के केस में कि जब पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है और मरीज़ अपना मुंह नहीं खोल पाता, खासतौर से लेफ्ट साइड का। अगर यह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है पेरोटाइटिस या सेलेक्टेसिस के केस में कि पेशेंट को फीवर बहुत आता है। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है हिपरसल्फर। हिपरसल्फर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है जब किसी पेशेंट को पेरोटाइटिस हो, सेलेक्टेसिस हो और उनको पेरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो और उसको छूने से बहुत पेन होता हो, प्रेसिंग टाइप पेन हो,
अगर ऐसी स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों पेरोटाइटिस या पेरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन में, सिलेक्टेसिस के केस में, कि मरीज का पूरा फेस इन्फ्लेम्ड हो, पूरे चेहरे पे सूजन हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है क्रोटैलस हॉरिडस। क्रोटैलस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि किसी पेशेंट को पेरोटाइटिस हो, पेरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो और पेन उनके हेड तक रेडिएट कर रहा हो। अगर यह स्थिति हो कि सर तक दर्द जा रहा हो तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है काली बाइक्रोमियम। काली बाइक्रोम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह पेरोटाइटिस के साथ हेडेक जो होता है उस सिम्टम पे बहुत अच्छा कार्य करती है। एक स्थिति आती है किसी मरीज को पेरोटाइटिस हो, सिलेक्टेसिस हो और उनका जो पेरोटिड ग्लैंड है खास तौर से लेफ्ट साइड का वह पत्थर के समान हार्ड हो गया हो। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ब्रोमियम। ब्रोमियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। ऐसे केस में जब स्टोनी हार्डनेस हो गई पेरोटिड ग्लैंड की खास तौर से लेफ्ट साइड, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि पेरोटिड ग्लैंड में सोरनेस हो, पेरोटाइटिस हो गया हो, सिलेक्टेसिस हो गया हो और लेफ्ट साइडेड खास तौर से पेरोटिड ग्लैंड में सोरनेस हो। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है एरम ट्राइफिलम। एरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा पेरोटाइटिस के केस में जब लेफ्ट साइड ग्लैंड में सोरनेस आ गई हो, इन्फ्लेमेशन आ गया हो, ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि राइट साइड पेरोटाइटिस हो गया हो, राइट साइड पेरोटिड ग्लैंड में पेरोटाइटिस हो गया हो, पेन हो रहा हो और स्वेलिंग हो गई और रियकर होता हो बार बार। अगर वैसी स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है बराइटा कार्बोनिकम। बराइटा कार 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। बराइटा कार बेसिकली कहीं पर भी हाइपरट्रोफी ऑफ ग्लैंड हो, पूरे शरीर में कहीं भी, उसके लिए बराइटा कार बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को पेरोटिड ग्लैंड स्वेल कर गया हो, पेरोटाइटिस हो, सिलेक्टेसिस हो और उनसे पस का डिस्चार्ज हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैक 1 एम पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर दी जा सकती हैं। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है किसी मरीज को पेरोटाइटिस हो, शूटिंग टाइप, लेसिनेटिंग टाइप, चुभन टाइप पेन हो रहा हो पेरोटिड ग्लैंड में। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है कार्बो एनिमिलिस। कार्बो एनिमिलिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इन परिस्थितियों में यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। ये साथियों को दवाएं थी पेरोटाइटिस की, सिलेक्टेसिस की। पेरोटाइटिस या सिलेक्टेसिस एक बहुत क्रॉनिक समस्या है और यह उसकी कारगर दवाएं हैं। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत दीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। अपनी राय इस वीडियो के बारे में अवश्य रखिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। निवेदन करेंगे साथियों कि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा और बेल आइकन क्लिक करके अपना आशीर्वाद हम दोनों ही बनाए रखिएगा। आपका साथी इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत